हार के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी सदमे में है। उद्धव ठाकरे मातोश्री में मंथन कर रहे हैं कि क्या अब कभी वो महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से अपने आप को खड़ा कर पाएंगे। आपको क्या लगता है दर्शकों, उद्धव ठाकरे क्या कभी फिर से अपनी पार्टी को सत्ता तक पहुंचा पाएंगे? कमेंट में हमें जरूर बताइए। दर्शकों, हार के बाद उद्धव ठाकरे तो मातोश्री में अंडरग्राउंड हो गए हैं, लेकिन उनके खास संजय राउत तिलमिलाए हुए हैं और अपनी हार पर से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए चालें चल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता ने ही उन्हें एक्सपोज कर दिया है। दर्शकों, महाराष्ट्र में जिस तरह से करारी हार का सामना उद्धव सेना को करना पड़ा है, उससे वो बौखलाए हुए हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करें और क्या बोलें। दर्शकों, नेताओं को समझ नहीं आ रहा है कि वो अपनी हार का ठीकरा किस पर फोड़े। एक तरफ तो वो कहते हैं कि हम देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो देश की संवैधानिक संस्थाओं का खुलेआम उपहास उड़ा रहे हैं। लेकिन विपक्ष के नेता भी अब बट गए हैं। जहां एक तरफ हार के बाद से ही संजय राउत ईवीएम का रोना रो रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के एक बड़े नेता ने संजय राउत को कहीं का नहीं छोड़ा है। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद से ही संजय राउत उल जलूल बयान दे रहे हैं। संजय राउत जो चुनाव के दौरान जोश में थे और दावे कर रहे थे कि उनकी पार्टी असली शिवसेना है और लोग उन्हें ही चुनेंगे, अब वो ईवीएम का रोना रो रहे हैं। तो कभी देश के पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को अपनी हार के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। संजय राउत परिणाम पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। एक बार फिर राउत ने हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते हुए बड़ी मांग कर दी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा है कि इस चुनाव में ईवीएम एक बड़ा मुद्दा रहा है, इसलिए इस बार हम कहते हैं कि ये परिणाम को रखिए और ये चुनाव एक बार मतपत्र से यानी बैलेट पेपर से करा लीजिए, हमें दिखाएं कि परिणाम सामने है। वहीं संजय राउत ने यह भी कहा है कि हमें ईवीएम के संबंध में लगभग 450 शिकायतें मिली है। बार बार आपत्तियां उठाने के बावजूद इन मुद्दों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हम कैसे कह सकते हैं कि ये चुनाव निष्पक्ष रूप से आयोजित किए गए थे। इसलिए मैं मांग करता हूं कि नतीजों को अलग रखा जाए और दोबारा चुनाव कराया जाए। दर्शकों, संजय राउत तो ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ईवीएम पर कांग्रेस सांसद और पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम ने भरोसा जताया है। कार्ति चिदम्बरम ने कहा है कि मैं 2004 से ईवीएम के उपयोग वाले चुनाव में भाग ले रहा हूं। व्यक्तिगत तौर पर मुझे कोई शिकायत नहीं रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास ईवीएम से छेड़छाड़ करने के कोई ठोस सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि किसी को इस बारे में ईवीएम को लेकर कोई संदेह है तो उन्हें वास्तव में सबूतों के साथ आना चाहिए। कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि जब तक कोई वैज्ञानिक आंकड़ों के साथ ईवीएम से छेड़छाड़ की बात साबित नहीं करता, मैं इस बारे में अपनी राय नहीं बदलने वाला हूं। उन्होंने कहा कि हम इसी ईवीएम के माध्यम से चुनाव जीतते भी हैं और इन्हीं ईवीएम में पड़े वोटों से तय होता है कि हम हार रहे हैं। ये एक प्रक्रिया है। जब तक कोई वास्तव में वैज्ञानिक डाटा के साथ ये साबित नहीं करता कि इसमें हेराफेरी हुई है, मैं अपना दृष्टिकोण बदलने को तैयार नहीं हूं। मुझे पता है कि मेरी पार्टी में कई लोगों का दृष्टिकोण अलग है, वास्तव में उन्हें इसे स्पष्ट करना है। तो देखा आपने कैसे ईवीएम पर सवाल उठाने वाले संजय राउत और कांग्रेस के दूसरे नेताओं को कार्ति चिदम्बरम ने जवाब दे दिया है कि ईवीएम पर बोलना है तो सबूत लेकर आइए। लेकिन विपक्षी नेता कोई सबूत तो देते नहीं है, लेकिन हार के बाद ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने लगते हैं। दर्शकों, विपक्ष को चाहिए कि वो जनता के भले के लिए मेहनत करे, ना कि उसका उपहास उड़ाए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।